अध्याय का 9वां श्लोक। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोन्यासम अनुस्मरेते सर्वसे धातरम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसे प्रस्तात। जो सर्वज्ञ अनादि सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप, ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। कवि संपूर्ण प्राणियों को और उनके संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों को जानने वाला होने से उन परमात्मा का नाम कवि अर्थात सर्वज्ञ है। पुराणम, वे परमात्मा सबके आदि होने से पुराण कहे जाते हैं। अनुशासितारम, हम देखते हैं तो नेत्रों से देखते हैं, नेत्रों के ऊपर मन शासन करता है, मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर अहम शासन करता है, तथा अहम के ऊपर भी जो शासन करता है, जो सबका आश्रय, प्रकाशक और प्रेरक है, वह परमात्मा अनुशिता है। दूसरा भाव यह है कि जीवों का कर्म करने का जैसा स्वभाव बना है उसके अनुसार ही परमात्मा वेद, शास्त्र, गुरु, संत आदि के द्वारा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं और मनुष्यों के पुराने पाप पुण्य रूप कर्मों के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भेजकर उन मनुष्यों को शुद्ध निर्मल बनाते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के लिए कर्तव्य अकर्तव्य का विधान करने वाले और मनुष्यों के पाप पुण्य रूप पुराने कर्मों का फल देकर नाश करने वाले होने से परमात्मा अनुशासिता हैं। अणोरणियासम, परमात्मा परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है, अर्थात तात्पर्य है कि परमात्मा मन बुद्धि के विषय नहीं है। मन बुद्धि आदि उनको पकड़ नहीं पाते। मन बुद्धि तो प्रकृति का कार्य होने से प्रकृति को भी नहीं पकड़ पाते, फिर परमात्मा तो उस प्रकृति से भी अत्यंत परे हैं। अतः वे परमात्मा सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, अर्थात सूक्ष्मता की अंतिम सीमा है। सर्वसे धातरम, परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने वाले हैं, उनका पोषण करने वाले हैं। उन सभी को परमात्मा से ही सत्ता स्फूर्ति मिलती है, अतः वे परमात्मा सबका धारण पोषण करने वाले कहे जाते हैं। तम से प्रस्तात, परमात्मा अज्ञान से अत्यंत परे हैं, अज्ञान से सर्वथा रहित हैं, उनमें लेश मात्र भी अज्ञान नहीं है, प्रत्युत वे अज्ञान के भी प्रकाशक हैं। आदित्य वर्णम, उन परमात्मा का वर्ण सूर्य के समान है, अर्थात वे सूर्य के समान सबको मन बुद्धि आदि को प्रकाशित करने वाले हैं, उन्हीं से सबको प्रकाश मिलता है। अचिंत्य रूपम, उन परमात्मा का स्वरूप अचिंत्य है, अर्थात वे मन बुद्धि आदि के चिंतन का विषय नहीं है। अनुस्मरेत, सर्वज्ञ अनादि सबके शासक, परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाले, अज्ञान से अत्यंत परे और सबको प्रकाशित करने वाले सगुण निराकार परमात्मा के चिंतन के लिए यहाँ अनुस्मरेत पद आया है। यहाँ अनुस्मरेत कहने का तात्पर्य है कि प्राणी मात्र उन परमात्मा की जानकारी में है, उनकी जानकारी के बाहर कुछ भी है ही नहीं, अर्थात उन परमात्मा को सबका स्मरण है। अब उस स्मरण के बाद मनुष्य उन परमात्मा को याद